हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष बेहरा आपके लिए लेके आ रहा हूँ अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसके कुछ नया टर्म्स और ग्रैनरीज, ये बहुत सारे नया टॉपिक्स हमने पढ़े थे, आपने नोट किए होंगे। उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे इरिगेशन से। ठीक है, इरिगेशन से और कुछ आप नया टर्म्स पढ़ेंगे जिसको आपको इस चैप्टर से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर शुरू करते हैं इसी से। इरिगेशन होता क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इन इज कॉल्ड एज इरिगेशन। इरिगेशन का कुछ ये पॉइंट से कुछ पता चला? तो यही पॉइंट सब समझना। ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स मतलब वाटर, क्रॉप्स को वाटर का सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? हमेशा तो रेनी सीजन नहीं आएगा ना, कुछ सीजन में वाटर तो सप्लाई करना पड़ता है, तो उसको वाटर हम सप्लाई करेंगे। वाटर कैसे सप्लाई करेंगे? वो स्प्रिंकल्स डाल के, कुछ पाइप लगा के उसमें डालते हैं, कोई स्प्रिंकल लगा के डालता है, तो उसी को सप्लाई ऑफ वाटर को हम सप्लाई करेंगे क्रॉप्स को, लेकिन एक अप्रोप्रिएट इंटरवल्स में। ठीक है, कुछ इंटरवल्स होता है इरिगेशन में, क्रॉप प्रोडक्शन में, उसी इंटरवल्स में हम पानी देंगे, मतलब कुछ रुक रुक के। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर रोज़ पानी देते रहो लेकिन वो क्रॉप ही पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूरा बर्बाद हो जाएगा वो क्रॉप। ऐसे ही हर रोज़ पानी नहीं देना है, कुछ इंटरवल में देना है। ठीक है, पूरा एक एक इंटरवल में वो फार्मर को पता होता है एक कितना टाइम में कितना पानी देना है। ठीक है, उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। इंटरवल में जब हम सप्लाई पानी करते हैं क्रॉप्स को, उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। व्हाट आर द मैन्योर? मैन्योर क्या है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैन्योर। मैन्योर्स क्या होता है? मैन्योर्स आर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट। कोई प्लांट डिकम्पोज कर गया, एनिमल डिकम्पोज कर गया, और एनिमल कुछ वेस्ट छोड़ दिया सॉइल में, उसी को हम कहते हैं एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट। ठीक है, मैन्योर्स क्या है? ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मतलब एनिमल जब मर के और वेस्ट हो जाता है, मतलब सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है, या कुछ प्लांट जब सॉइल में डाल देते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है कि नहीं, उसी वो आता है ऑर्गेनिक मैटर उसी से। ठीक है, सॉइल से। मैन्योर्स आर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट। मतलब प्लांट्स और एनिमल वेस्ट में से जो भी ऑर्गेनिक मैटर निकलता है सॉइल से, उसी को हम क्या कहते हैं? मैन्योर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लॉग। ठीक है, द डिवाइस यूज्ड फॉर टिलिंग और प्लॉगिंग इज कॉल्ड एज प्लॉग। तो ठीक है, क्या पता चला प्लॉग से? द डिवाइस यूज्ड फॉर टिलिंग। टिलिंग का मतलब पहले समझो। ठीक है, टिलिंग का मतलब क्या है? मतलब क्रॉप प्रोडक्शन जो करते हैं उसी को हम, मतलब क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए जो भी प्रोसेस का यूज़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टिलिंग। कल्टीवेट ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इज कॉल्ड एज टिलिंग। ठीक है, ये समझना, पहले अंडरलाइन करके रखो टिलिंग क्या होता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर टिलिंग मतलब क्या है? द डिवाइस यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लॉग। उसके बाद आता है सीड्स। व्हाट आर सीड्स? ठीक है, ये सीड्स होता क्या है? ए प्लांट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स फ्रॉम व्हिच ए न्यू प्लांट मे ग्रो आर कॉल्ड एज सीड्स। सीड्स सभी ने देखा होगा। ठीक है, सभी ने देखा होगा। ये बोलना मत कि हमने सीड्स नहीं देखा, तो ग्रेन्स तो देखे होगे ना। ठीक है, उसी को हम सीड्स कहते हैं। सीड्स भी, अबे सीड्स बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल है। ठीक है, आपके कोई सीड्स नहीं है टाइप्स के सब सीड्स, ये सिर्फ डेफिनेशन है, तो ध्यान से समझो। ए प्लांट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है, उसी से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को कहते हैं सीड्स। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स को क्या कहते हैं? सीड्स। जिससे हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं सॉइल में डाल के, उसी को हम कहते हैं सीड्स। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम? सीड्स। पूरा फुल, ये पूरा आराम से याद रखना। ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड एज सीड्स फ्रॉम व्हिच ए न्यू प्लांट मे ग्रो। क्या कहते हैं उसको? सीड्स। सिलो। व्हाट इज सिलो? ये सिलो होता है क्या? ठीक है, नया टर्म लग रहा है आपको। ठीक है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूज्ड
usually dried before being stored because moisture encourages the growth of microorganisms. They are then stored in metal or earthen container, gunny bags. Such stores are called as silo. हमने पहले पढ़ा था ग्रैनरीज, ठीक है, वो है क्या, ह्यूज स्टोर जहाँ पर क्या क्रॉप्स को क्या करते हैं, ड्राइड करके सनलाइट में गन्नी बैग्स में फूल करके अगर रखते हैं कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, ग्रैनरीज. लेकिन ये सिलो क्या है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स को पूरा हार्वेस्ट करने के बाद उसको ड्राई करते हैं स्टोर करने से पहले, ठीक है, पूरा फुल्ली ड्राइड. अगर मॉइस्चर रह गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, जो क्रॉप को पूरा ख़राब कर सकते हैं और वो ग्रेन्स किसी के खाने के लिए लायक ही नहीं रहेगा. तो उसी को हम क्या करेंगे, पूरा फुल्ली ड्राइड करेंगे जहाँ जिसमें मॉइस्चर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है. देन उसको स्टोर करेंगे क्या, मेटल कंटेनर्स में और अर्थन कंटेनर, मतलब पूरा एयर टाइट कंटेनर्स जहाँ पर एयर ना जाए, कुछ भी ना जा सके, पूरा मेटल कंटेनर फुल्ली पैक्ड या गन्नी बैग्स. सच स्टोर्स आर कॉल्ड एज सिलो. ये बड़े बड़े मेटल कंटेनर्स होते हैं जहाँ पर हार्वेस्टेड ग्रेन्स पूरा ड्राइड करके स्टोर करते हैं. सीड को कैसे प्रोसेस में डालते हैं, कैसे सॉइल में, पूरा प्रोसेस के अंदर ये फोटो में दिया है, देखना, पूरा यही प्रोसेस है जैसे सीड को सॉइल में डालने के लिए, ठीक है. तो स्टोरेज, उसके बाद स्टोरेज. व्हाट इज स्टोरेज, ये स्टोरेज होता क्या है, ठीक है. इट इज़ टू कीप क्रॉप ग्रेन सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रैट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमने पहले सीलो में वही पढ़ा है, लेकिन ये अलग चीज़ का स्टोरेज है, ठीक है. वो पूरा क्रॉप ग्रेन्स पूरा हार्वेस्टेड होगा, उसके बाद ये पूरा पैक्ड हो चुका होगा, ठीक है, गन्नी बैग्स में जहाँ पर वो सप्लाई होगा, जिसमें पूरा उसी को क्रॉप ग्रेन्स को पूरा बिना मॉइस्चर में कोई भी इंसेक्ट, रैट्स कुछ भी नहीं जा सकता ऐसे स्टोरेज में. लेकिन ये स्टोरेज लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, ठीक है. ये क्रॉप ग्रेन्स स्टोरेज में लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा. ये वहाँ पर क्रॉप ग्रेन्स पूरा सेफ रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है. इसी को हम स्टोरेज कहते हैं. उसके बाद आता है ये थ्रेसिंग. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको ध्यान से टॉपिक को लिखो नोट में और समझना मेरे से. The process of separation of grains from the chaff in the harvested plant is called as threshing, ठीक है. समझ लो एक ग्रेन, ठीक है, स्लाइड में दिया है ग्रेन का, ठीक है. साफ क्या है, ग्रेन क्या है, समझ लो, ठीक है. मैं बोल देता हूँ, वो स्लाइड में भी दिया है, देख लेना, समझ में आ जाएगा पूरा. ये साफ और ग्रेन क्या है, स्लाइड में देखना, मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ. जब हम हार्वेस्टेड करेंगे, क्रॉप को काटेंगे, ठीक है, हार्वेस्टेड क्या है, काटना है, ठीक है, क्रॉप को, प्लांट को काटने के बाद जो ग्रेन का प्लांट होता है वहाँ पर पहले रहता है साफ, ठीक है. वो ऊपर वाला जो भाग होता है वो साफ होता है. उसको जब हम एक बड़ी सी रॉक में मारेंगे, ठीक है, पूरा जोर से मारना पड़ता है. उसी के बाद साफ से ग्रेन निकलता है. उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग. क्या कहते हैं, थ्रेसिंग. मतलब जब हार्वेस्टेड करेंगे प्लांट को, ग्रेन प्लांट को, एग्जांपल ले लो ग्रेन प्लांट, ठीक है, ग्रेन प्लांट को वो पहले साफ में रहता है ग्रेन्स, ठीक है, एक साफ में रहता है, वो प्लांट के अंदर ही रहता है साफ, उसी को साफ कहते हैं. साफ में रहता है ग्रेन्स. उसको जब हम एक बड़ी सी रॉक में मारेंगे जोर से, उसी से निकलेगा क्या, ग्रेन. क्या निकलेगा, ग्रेन, ठीक है. उसी प्रोसेस को कहते हैं हम थ्रेसिंग.